दोस्तों कहते हैं कि इश्क न रूप देखता है, न रंग देखता है, न जात देखता है, न उम्र देखता है और ना ही शादी का बंधन देखता है। कुछ ऐसा ही घटना हुआ है और ये जो घटना आप सुनेंगे इसकी पूरी व्याख्यान तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और मुंह आ का आ रह जाएगा, यानी खुला का खुला रह जाएगा। आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपके सराउंडिंग में, और ये घटना आपको देखना चाहिए या आपको घटना ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि समाज में सकारात्मक चीज़ें आएंगी और पता चलेगा किस प्रकार से नकारात्मक चीज़ें फैल रही है। दरअसल घटना कुछ इस प्रकार से है, और मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि कुछ कारणों से न हम उनका नाम बताएंगे, घटना पीड़ित है चाहे जो भी है, और ना ही उनका एग्जैक्ट पता बता पाएंगे, क्योंकि घटना कुछ इसी प्रकार से है। दरअसल में घटना कुछ इस प्रकार से है कि महिला है जो कि दरियापुर थाना के अंतर्गत की वो निवासी बताती है खुद को, उनका वहाँ पर घर है, और एक और लड़का है वह भी दरियापुर थाना अंतर्गत के हैं। दोनों का जो जाति है वो भिन्न है, और जो महिला है वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। महिला का दावा है कि जिससे उसकी शादी हुई थी पहले वह उसका बच्चा नहीं है, बल्कि अभी जो जिस लड़के का हम बात कर रहे हैं उसी के गांव का ही वो है, उसका वह बच्चा है। और जो जिसके साथ वह रिलेशन में रही है, जो कि आप उसे अभी फ़िलहाल हम लोग नाजायज़ भी बोल सकते हैं, लेकिन यह कहना अभी जल्दीबाजी हो जाएगी। उस लड़के ने अभी 2 महीने पहले शादी की, तो जब इसको खबर पता चली तो वह उसके घर पर आ गई है। अब जो लड़का के साथ में वो एक कह सकते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, वो अभी फरार है, ऐसा उसका कहना है। वहीं लड़के वाले का जो मामा है और उसकी माँ है, उसका कहना है कि लड़का यहाँ पर नहीं है और यह लड़की लोभ लालच में उसे फंसाना चाहती है। बहरहाल उस महिला ने कुछ हमें फ़ोटो दिखाई जिससे यह प्रतीत होता है कि शायद वह बच्चा उसका हो या ना हो, लेकिन वह कहीं ना कहीं वो लड़का जो है इस महिला के साथ रिलेशनशिप में है। बहरहाल जो फ़ोटो हमने देखी महिला की और उस लड़के की जो अभी भाग रहा है, जो फरार है, उस पीड़ित महिला के अकॉर्डिंग उन दोनों में उम्र का काफ़ी फासला है। उसी हिसाब से हम कह रहे हैं कि ये जो इश्क है उम्र के बाध्य नहीं होता है, उसे भी लांघ कर आगे निकल जाता है। दरअसल में यह घटना जो है दरियापुर थाना का है, और जो लड़के वाले हैं जो जिस पर अभी ब्लेम कर रही है वो महिला, वो सोनपुर थाना अंतर्गत घर बनाई है। एग्जैक्ट ना पता बताएंगे कुछ कारणों के कारण, क्योंकि वजह हम नहीं चाहते हैं कि इससे समाज में नकारात्मक चीज़ें फैले। अब सवाल है कि कौन सही है कौन गलत है। जो लड़के वाले के पक्ष है वो बोल रहे हैं कि यह लड़की झूठ बोल रही है, शादी होने के बाद यहाँ अचानक से कहाँ से आके थड़प गई है और उस पर आरोप लगा रही है बेबुनियाद। बहरहाल उस महिला की यानी कि पीड़ित जो महिला है वो बता रही है कि लड़के को उसने भगा दिया है और जब तक वो सामने नहीं आएंगे पता कैसा चलेगा। हमने भी यही कहा कि जब तक वो दोनों आमने सामने नहीं होंगे बातों को स्पष्टता और सच सामने नहीं आएगा। दूसरी तरफ लड़के वाले के जो मामा है और उनकी जो माता है, उनका कहना है कि लड़का जो है वो साफ मना कर रहा है उसे पहचानने से। अब इसमें यह भी ट्विस्ट है कि एक ही गांव के होने के बाद वो न पहचाने, यह भी अपने आप में अनोखी बात है। वहीं रही बात कि उस महिला के पुरुष जो था उस महिला के अकॉर्डिंग वह बता रही है कि वह उसके स्वेच्छा से उसने कहा कि अगर तुम खुश रहना चाहती हो अपने लवर के साथ तो तुम जा सकती हो, और महिला का कहना है कि उसने दरिहारा के किसी मंदिर में भी शादी की है। बहरहाल मंदिर में जो शादी का फोटोग्राफ या किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन लड़के के साथ उस महिला के साथ बिताया गया कुछ पल तस्वीर के माध्यम से हमने देखी। छोटा बच्चा है, वहाँ उस फोटो को देखकर उसे पिता बता रहा है। अब ये सच्चाई क्या है नहीं है, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठता है, इस न्यूज़ को दिखाने का, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आखिर में हमारा समाज कहाँ जा रहा है। एक महिला शादी होने के बाद
वो क्या सच है नहीं है अभी खुलकर सामने नहीं आई है, और महिला हिचक रही है। हमें भी बार बार बाध्य किया कि आप वीडियोस नहीं बनाइए, और हम भी चाहते हैं कि किसी भी महिला हो, लड़की हो, वह भी किसी के घर की इज्जत हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, हम भी नहीं चाहते कि उसकी बदनामी हो। इन्हीं कारणों से हम सारे फ़ोटोग्राफ्स को ब्लर कर दे रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से हम यह अपील करना चाहते हैं कि आखिर में हमारे समाज में इस प्रकार की चीज़ें क्यों हो रही है। शादी होने के बाद भी आप किसी के साथ संबंधों में आ जाना, यह तो हमारी संस्कृति नहीं थी, आखिर में यह कैसे हो रहा है। और रही बात लड़की वाले का कहना है कि मेरे घर वाले अब मेरा पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं, यह हमारे समाज की एक सच्चाई है कि अगर महिला किसी आफ्टर अ मैरिज या बिफोर अ मैरिज किसी के साथ रिलेशन में आती है तो घर वाले उसका बहिष्कार कर देते हैं। वहीं एक लड़का आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज अगर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाता है उसके बाद भी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यह तो एक सच्चाई है, लेकिन जो भी हुआ है दोनों गलत है। दोनों परिस्थिति में लड़का भी गलत है, वह महिला भी गलत है, क्योंकि शादी होने के बाद किसी के रिलेशनशिप में जाना ये पति पत्नी के संबंधों को कहीं ना कहीं आहत करने जैसा है, उसे अपमानित करने जैसा है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। बहुत चीज़ों को हमने राज रखा है। बहरहाल संडे को एक डेट दिया गया है, कुछ लोग रहेंगे एक पंच के रूप में और उस समस्या का निदान निकाला जाएगा। बहरहाल हम चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें आपके आसपास हो तो उसका बहिष्कार कीजिए, इन चीज़ों से बचिए। और इस चीज़ों से कैसे हमारा समाज बच सकता है, एक स्वस्थ समाज बने, वेस्टर्न कल्चर जो है धीरे धीरे जैसे हमारे समाज में पैर पसारते जा रहा है उसे कैसे यहाँ से भगाया जाए, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। मेरा न्यूज़ बनाने का पर्पस यही है कि इस प्रकार की घटनाएँ अब हमारे समाज में कम से कम रुकनी चाहिए, ये लगातार सुनने को आ रहे हैं। तो आप देख रहे थे रॉयल यात्रा। ये खबर कुछ अजीब सा है लेकिन दिखाना ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं किसी प्रकार के वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, काहे भाई, दिक्कत बा कोई? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ आएंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वो भी फ्री में है। कभी ना कभी काम तो अभी ना करेंगे। जय हिंद, जय भारत।